अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद महर का सलाम। नाजरीन, आज जो सबसे पहले हम जिस खबर पे बात करेंगे वो है आर्मी चीफ की तैनाती। और हमारे मुल्क में इस वक्त जो एक हैजान सी की कैफियत है वो इसी तैनाती को लेकर के है और इस पे जो है वो अब मामला गड़बड़ होता जा रहा है। और बहुत सारी चीजें इस दौरान एक दो दिनों में ऐसी हुई हैं जो कि इस बात को साबित भी करती हुई नजर आ रही हैं कि मामला उस तरह से इजी नहीं है जिस तरह से हमें बताया जा रहा है और इस हवाले से हमें गाइड किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अब खुल के इस हवाले से बात करना शुरू हो गए हैं और उनका जो एक बयानिया है वो भी इस चीज को साबित कर रहा है कि मामला इतना आसान नहीं है। इसकी नाजरीन हालिया जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक अपना आसमा शराजी के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया, वहां पे उन्होंने बताया कि जनाब सेक्रेटरी जो डिफेंस हैं वो ऐसे लोगों का नाम समरी में ना डालें जिनका नहीं बनता, और अगर ऐसे लोगों का नाम शामिल किया जाता है जिनका नहीं बनता और ऐसे लोगों का शामिल नहीं किया जाता जिनका बनता है तो ये मामला फिर अदालत में भी जा सकता है। और आप लोग बेहतर जानते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं ये नवाज शरीफ के राइट हैंड हैं और उनकी जो कुर्बतें हैं वो बड़ी ही करीब हैं नवाज शरीफ के हवाले से। तो आप इस हवाले से समझ लें अब बहुत अच्छी तरह से कि ये मामला किस तरफ जा रहा है और नवाज शरीफ के जो करीबी हल्का अहबाब है वो इसको किस तरह से बयान कर रहा है और ये चीजें साबित कर रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखें ख्वाजा आसिफ जो कि वजीर दफा हैं और मुल्क में जो वजारत दफा होती है वो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मीडिया पे एक खबर चलाई गई। मीडिया पे खबर ये चलाई गई कि समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को मौसूल हो चुकी है। नाजरीन, ये भी हमारे मुल्क में एक ऐसा मामला है कि जहां पे कोई चीज समझ ना आ रही हो, कोई चीज ऐसी ना हो रही हो जिसका हुकूमती जो अदारा है उसको इंतजार हो, तो वो इस हवाले से ऐसी खबरें अपने मीडिया के थ्रू चलाते हैं ताकि एक जो है वो ऐसा माहौल पैदा किया जा सके कि वो मामला आगे चल सके। तो समरी जो है वो अभी तक मौसूल नहीं हुई और आज इसमें इस हवाले से एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में इजलास भी हुआ है जिसमें पार्टी के कुछ जो सीनियर लोग थे जिनमें राणा सनाउल्लाह थे, सरदार अयाज सादिक थे और ख्वाजा आसिफ साहब खुद थे जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मुशावरत में शरीक थे। और इनकी परेशानी आप देखें कि ये कोई इस मामले पे बात नहीं कर रहे कि तकर्री करनी क्या है। सबसे पहले तो इनको मसला ये बना हुआ है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी नहीं आ रही। अब इनकी परेशानी का लेवल इस हद तक पहुंच चुका है कि ये इस हवाले से अब परेशान है और इतने खौफजदा है कि क्या मसला है जिसकी वजह से अभी तक जो समरी है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को मौसूल नहीं हो रही। तो ये जो इनकी मुशावरत है ये इस हवाले से नहीं है कि आर्मी चीफ किसको तैनात करना है, ना ही इनकी ये क्रेडिबिलिटी है। मैं आपको बड़े क्लियर वाज़ेह अल्फाज में बता दूं कि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि ये कह सकें कि जनाब जो है वो आर्मी चीफ की समरी जो है वो हमें भेज दी जाए। तो इस हवाले से अब जब इन्होंने देख लिया, इंतजार कर लिया कि समरी जो है वो अभी तक मौसूल नहीं हो रही, तो अब इन्होंने जाके ये फैसला किया है कि समरी हम खुद मंगवा लेते हैं। इसके लिए हम बाकायदा तौर पे एक खत लिखते हैं, देखते हैं इसमें क्या पेशरफ्त होती है इस हवाले से और आने वाले वक्त में क्या होता है। तो दूसरी तरफ एक तो आर्मी चीफ की तैनाती है, लेकिन पाकिस्तानियों ये चीज आपको मैं बड़ी वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूं कि मईशत डूब रही है और ये लोग आर्मी चीफ की तैनाती पे खेल रहे हैं। इनका सारा फोकस आर्मी चीफ की तैनाती है, ना कि पाकिस्तानी कौम, ना कि पाकिस्तान के वो शहरी जो कि इस मुल्क को चलाने के लिए टैक्स देते हैं। लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई आसमान पे पहुंच चुकी है और मईशत जो है वो डिफॉल्ट के करीब है। ये भी मैं आपको बता दूं। वैसे एक बात इसमें है कि जो रिस्क है डिफॉल्ट का वो अब 92% से ऊपर चला गया है पाकिस्तान का, 92% पे। और यही जब मार्च में था तो 5% था। जब इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया, रजीम चेंज हुआ, उस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ
5% था। और जनाब वजीर खजाना जो हैं हमारे डार साहब, अब वो भी इसी काम पे लग गए हैं, वो भी इसी काम पे लग गए हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती को वजीर खजाना ने अपना मसला बना लिया है। आर्मी चीफ की तैनाती वजीर खजाना साहब आपका मसला नहीं है, आपका मसला है मईशत की बेहतरी, जिसके ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है। मईशत डूब रही है और आप जा रहे हैं जी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। आप अपने काम पे तवज्जो दें, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। अगर आपकी मईशत स्ट्रांग नहीं है तो आपका मुल्क खुदा ना खास्ता अपनी सलामती के ऊपर भी कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है इस हवाले से। तो खजाना वजीरे जो हैं वो वजीर खजाना हमारे, वो अब जब ये आए थे, जब खजाना के वजीर डार साहब तशरीफ लाए थे पाकिस्तान में, तो कहते थे अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं डॉलर के साथ, और डॉलर जो है ये मुझे देख के डरना शुरू हो गया है। डॉलर की जो है वो अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी कि वो बढ़ सके। लेकिन अब देख लें आप, इनका अपना बयान है कि डॉलर 200 रुपए से नीचे होना चाहिए और मैं डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाऊंगा। और इन्होंने ये भी दावा किया था कि अभी तो मैंने डॉलर को नीचे लाने के लिए कोई काम ही नहीं शुरू किया, तो डॉलर मेरे डर से नीचे आना शुरू हो गया। ये है वजीर खजाना हमारे मुल्क के। और अब की इनकी स्टेटमेंट देख ले, कहते हैं कि जनाब डॉलर का तो मेरा कोई रोल नहीं है, ये तो स्टेट बैंक का काम है। उस वक्त जब डॉलर मसनूई तरीके से नीचे जा रहा था, उस वक्त ये जनाब दावे कर रहे थे कि अभी जब मैं आया हूं तो डॉलर का कोई मसला नहीं है, डॉलर तो मैंने जनाब मेरे दाएं के बाएं हाथ का काम है इसको नीचे लेके जाना। और इस दावे की अब जो है वो कली खुल चुकी है और आप सूरत हाल देख लें कि डॉलर कहां पे जा रहा है। और ये स्टेट बैंक के जिम्मे अब जो है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं वजीर खजाना। तो ये एक खबर थी। और दूसरी जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से है। बरतानिया में जो उन्होंने एक दरख्वास्त बरतानवी होम ऑफिस को दे रखी थी कि वो बरतानिया छोड़े बगैर मजीद तोसी करना चाहते हैं, तो वो उन्होंने वापस ले ली है। और वापस लेने का एक ही मकसद है कि वो अब बरतानिया में मजीद जो है वो क़याम नहीं करेंगे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें मेन वजह यह भी है कि बरतानवी गवर्नमेंट ने भी इनको कह दिया हुआ है कि जनाब आप हमारे मुल्क से जो है वो अब चले जाएं, क्योंकि वहां के लोग भी बहुत तंग हैं। जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी शिकायत दे रखी हैं, इस हवाले से दरख्वास्तें दे रखी हैं अदारों में कि जनाब हमारे आराम में खलल पड़ता है, कि जब से ये आए हैं हमारा तो सुकून बर्बाद हो गया है। तो इस हवाले से इन्होंने अब बाकायदा तौर पे अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है और ये अब जो बरतानिया है उसको छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इस हवाले से वो बहुत सी खबरें भी हैं कि वो बरतानिया छोड़ के जा भी चुके हैं और वो यूरोप के कई मुल्कों में सैर सपाटों के लिए चले गए हैं। और नवाज शरीफ साहब सैर सपाटों पे जा रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा बकाऊ मीडिया लफाफा सहाफी जो नून लीग का विंग बना हुआ है, वो क्या दावे कर रहा है? वो ये दावे कर रहा है कि जनाब डॉक्टर्स ने कह दिया है कि वजीर खजाना जो डॉक्टर है उसने कहा है कि जो साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है वो अपने इलाज के लिए अमेरिका चले जाएं। ये है हमारे मीडिया की हालत, ये है हमारे बकाऊ मीडिया का किरदार। इनको लफाफों को और बगल बच्चों को कोई ऐसा काम नहीं है और ये किसी सूरत भी अपना जो एक प्रोटोकॉल है इस खानदान को देने पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। जैसे ही इनको इशारा मिलता है शुरू हो जाते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। तो मियां साहब इलाज कराने के लिए नहीं जा रहे बरतानिया से, ये भी मैं आपको बता दूं। एक दिन नहीं दाखिल हुए हॉस्पिटल में जब से ये बरतानिया गए हैं, लेकिन खबरें ये चलाई जा रही हैं। और बकाऊ मीडिया लफाफा जर्नलिज्म इस बात को शोर मचा मचा के बता रहा है कि जी नवाज शरीफ को जो है वो मजीद इलाज की जरूरत है। इलाज की जरूरत नहीं है उनको, बिल्कुल ठीक है मियां साहब। और मियां साहब को अब तो सिफारती पासपोर्ट भी मिल गया है। अब उनको चाहिए कि वो वापस अपने मुल्क आ जाएं और आके यहाँ पे अपने केसेस का सामना करें। और लास्ट पे जैसा कि हम अपने व्लॉग में बुनियादी इंसानी हकूक पे बात करते हैं, उस हवाले से हमने अपना जो लाइफ एंड लिबर्टी था उसको कंप्लीट किया 14 तक और अब हम आर्टिकल 15 पे बात करते हैं। ये नाजरीन जो है वो मूवमेंट के हवाले से है। इसमें बताया गया है कि जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो एक सूबे से दूसरे सूबे जा सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता, किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है।
ये आपको आईनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कोई किसी को नहीं कह सकता कि आप फलां जगह पे जाएं, फलां जगह पे ना जाएं। अगर वो पाकिस्तान भर में कहीं भी आना जाना चाहते हैं तो वो आ जा सकते हैं, कोई उन पे पाबंदी नहीं है। और अब ये जो इस हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आप बगैर किसी के प्रेशर के, बगैर किसी के रोके, अगर कोई रोकना भी चाहे तो कानूनी तौर पे आपको आईन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, आपको वो नहीं रोक सकता। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल 15 मूवमेंट के हवाले से। इस पे मजीद भी बात करते रहेंगे अपने आने वाले व्लॉग में भी। और आज तक के लिए इतना ही। कुछ नई खबरों के साथ, नई तज्जियों के साथ अपने अगले व्लॉग में मिलते हैं। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।